गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्थ्य फिजिक्स जोन। और आज हमें अपने वीडियो के 6th पार्ट में, जो कि चैप्टर नंबर 3 का है, मेटल्स एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री का पार्ट है, साइंस में हमारे क्लास 10th का। अब यहाँ पर देखते हैं हमें इस पार्ट में देखना क्या है। इस पार्ट में हमें देखना है कि जैसे हम इसके पहले पार्ट में देख चुके हैं मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। अब आपस में जब ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तब क्या फॉर्म होता है, तब हमको देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं बाय डेफिनेशन पहले हमने क्या लिख रखा है, मेटल्स लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायंस। कि मतलब कोई भी अगर हमारा मेटल होगा, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम Na है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 281। अब इसको क्या करना है, नोबल गैस में अगर मतलब कन्वर्ट होना है, मतलब इसको अपने आप को स्टेबल बनाना है, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तब ये किस में हो जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कुछ इस तरह है 2,8,1। तब जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, बाहर निकाल देगा, तब ये क्या होगा, ये यहाँ पर पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये क्या करेगा, अपने आप को बैलेंस कर लेगा। अब उसके बाद फिर नॉन मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल इसी दिए गए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करके अपने ऊपर क्या बना लेगा, अपने आप को एनायन बना लेगा। जिस पर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारा कैटायन होता है, और जिस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है, वो एनायन होता है। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब ये आपस में रिएक्शन कैसे करेंगे या अट्रैक्ट कैसे होंगे। द कैटायन एंड द एनायन आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाई ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दस फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब है, यह हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, हमने पढ़ रखा है कि अगर दो अपोजिट चार्ज हैं, अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है कि मान लीजिए Na प्लस है और यहाँ पर हमारा Cl माइनस है, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए, जिससे वो नोबल गैस में आ जाए, उसका जो सीरीज़ है वो स्टेबल हो जाए। तब यहाँ पर जो क्लोरीन है हमारा और सोडियम है, ये दोनों स्टेबल हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के पास +1, एक के पास Na के पास +1 चार्ज है और इसके पास -1 चार्ज है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। जैसे अर्थ हमारी हमको किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती है, उसी तरह हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में जो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं कि हमारा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, तो वहाँ पर क्या होता है, द आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय अपोजिटली चार्ज कैल्शियम एंड क्लोराइड आयंस। तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इसके क्लोराइड आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बनाएंगे। तब फिर उसके बाद फिर क्या होता है, कैल्शियम के पास हमारा जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और क्लोरीन के पास कितना आ जाता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि इसको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के हिसाब से पूरा हो जाएगा। और इसको -1 मतलब एक चार्ज ये आसानी से अगर गेन कर लेता है, तब यहाँ पर क्या होगा कि इसका नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो पूरा हो जाएगा। नोबल गैस ही कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि क्या हो जाए, जिससे हमारा जो भी एटम है वो स्टेबल हो जाए। एटम स्टेबल होना चाहिए, नहीं बार बार वो रिएक्शन करता रहेगा। तब यहाँ पर क्या होगा ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकाल देगा, और ये सोचेगा कि कोई भी ऐसा हमारे पास एटम या एलिमेंट आ जाए जो कि ये क्या करे, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, जो कि क्या है, इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है 20। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा, 2,8,8, और फिर एट लास्ट में क्या बचा, 2। तो फिर यहाँ पर देखते हैं, हमने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इस पर कितना चार्ज चलाया, +2 का चार्ज चलाया, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अलग से निकल गए। अब इसके बाद सेम प्रोसेस हम देखते हैं कि हमारा क्लोरीन में क्या होगा। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 17। तो अगर 17 के हिसाब से इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,8,7 हो गया। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे ये क्या हो सके, नोबल गैस सीरीज़ में पहुंच सके। तब यहाँ पर जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब इसका चार्ज कैसा हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक पहुँच जाएगा, 2,8,8। अब ये भी स्टेबल हो गया है, ये भी स्टेबल हो गया। अब देखते हैं ये दोनों आपस में फिर कैसे रिएक्शन करते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम है,
कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और प्लस चार्ज है इस पर, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे क्लोरीन को देगा। तो यहाँ पर क्लोरीन हम मान लेते हैं, क्लोरीन के पास कितना, ये X से रिप्रेजेंट करते हैं इसका 7 था, और इस क्लोरीन के पास 7 है। अब यहाँ पर फिर हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पर फिर हमारा जो रिएक्शन है आगे जब फॉर्म होगा तो कैल्शियम पर कितना आ जाएगा, 2+ आ जाएगा, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन के पास जब जाएंगे तो कैसे हो जाएगा क्लोरीन हमारा, Cl, और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये हमारा फिर 1 हो गया, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। सेम अगर इसी तरह हम NaCl का देखते हैं तब क्या होगा, वहाँ पर कितना चार्ज हो रहा है, 1 चार्ज है, तो +1 आएगा। तो ये क्या करेगा, जब भी क्लोरीन को देगा तब कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन के पास कितना है, उसको 1 चार्ज चाहिए, तब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, Na+, यहाँ पर -1 लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये Cl का पूरा हो गया। तो ये हमारा क्या बना लिया, NaCl और CaCl2। इसका फार्मूला क्या बनेगा, CaCl2। ये क्या है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड है, और ये क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम देखेंगे कि हमारा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आयनिक बॉन्ड की, या आयनिक बॉन्ड हमारा क्या होता है। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे वीडियोस पे कमेंट करें, और अपने डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को टैग करें। उसके बाद फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।